Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. I'm sorry मैंने पिछले कोई 2-3 व्लॉग से सेम कपड़े पहने हुए हैं बट आई एम जस्ट सो लेज़ी। आज जो है मैं सबके लिए अपनी एवर सो फेमस मटन बिरयानी बना रही हूँ और इफ्तारी के बाद बनाऊँगी। इफ्तारी के लिए जो है आई एम मेकिंग मैक्रो ट्रैक्ट कढ़ाई बोनलेस चिकन ब्रेस्ट की विद नान और रोटी चपाती वट। तो अभी जो है अफ्तारी का टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम है, सो आई एम टेकिंग दिस वन हाय बिकू, हेलो लुक एट दिस टाइनी लिटिल पॉज, दिस वन फॉर अ लिटिल बिजनेस रन। और उसके बाद आके उन साहब का जो पीछे बैठे हुए हैं इनका मैंने लेज़र करना है। आज इसने अपनी दाढ़ी बनाई है, सो आई एम गोइंग टू डू हिज लेज़र टुडे। तो चले बिक्की को पहले लेके जाते हैं, फिर आके लेकर लेज़र करते हैं, फिर कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं, फिर इफ्तार के बाद जो है मटन बिरयानी बनाएंगे। बिक्कू मैं आपको वॉक कराने के लिए लेके आई हूँ। आपको ऐसी धूप पड़ी है, आंखों में है, आंखें ही नहीं खुल रही। जी जी क्या हुआ है? जी टच, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। यस गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय बिक्कू, यू आर सो प्रीटी, यू आर सो क्यूट। चलो जी अब अली का ज़रा लेज़र करते हैं, लेज़र। अली इतना भी दर्द नहीं होता, ड्रामे नहीं करो, आंखें बंद रखना। और कहीं करनी नहीं। ऑल्सो गाइज फॉर पीपल जो अभी मेरा ब्लॉग जो है देखना शुरू किया है और उनको लेज़र की डिवाइस पे और इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस हैं, अगर आप मेरा नाम और लेज़र सर्च करें तो आपको एक बहुत डिटेल्ड कार्ड में डाल देना ना यहाँ पे। वीडियो मिल जाएगी। हाँ बहुत, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, ऊपर भी लेज़र जर्नी की वीडियो आ जाएगी, उसमें मशीन की हर चीज़ की बहुत डिटेल्स, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। भाई इफ्तार का टाइम हो रहा था बिल्कुल, अभी 6 बज गए एंड अभी मैंने शुरू की कढ़ाई बनाना। तो रेसिपी जल्दी में मैं नहीं दिखा सकी बट आपको ज़रा क्विक सा ओवर थ्रू देते हैं। ये अभी फ़िलहाल तो कुछ इस तरह की स्टेज में है। भाई मैं जब कढ़ाई बनाती हूँ ना तो मेरी कढ़ाई में सिर्फ जाते हैं नमक, काली मिर्च, टमाटर और अदरक, दैट इज़ इट, दैट्स हाउ आई मेक कढ़ाई। बट एक दफ़ा मैंने पहले अली के लिए बनाई थी तो उसको मज़ा नहीं आया, बिकॉज अम्मा जो कढ़ाई बनाती है ना वो बनाती है मसालेदार कढ़ाई जो सबको पसंद है। तो आज मैंने अम्मा से सारी रेसिपी लेके बनाई है। सबसे पहले मैंने लिया घी मैंने लिया 2 टेबलस्पून बिकॉज आई एम कुकिंग माइन एंड अलीज टुगेदर। और फिर उसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा फिर उसके अंदर चिकन को सॉटे किया हरी मिर्च और अदरक के साथ। फिर उसके बाद जब चिकन थोड़ी सी गल गई, ड्राई हो गई, तो उसके अंदर डाला हमने नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, क्रश चिली फ्लेक्स एंड बस ये डाला। काली मिर्च जो अम्मा ने मुझसे ढेर सारी डलवाई है, तकरीबन कोई 3 टेबलस्पून भर के, तो वो डाले। फिर उसके बाद जब वो मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया तो हम लोगों ने इसके अंदर बहुत सारे टमाटर डाल के ढक दिया ताकि टमाटर गल जाए। जब टमाटर गल जाएंगे पूरे उसके अंदर मैश हो जाएंगे तो बस हम लोग उसको निकाल लेंगे। सो सिंपल, वेरी सिंपल। शक्ल तो दिखा दो। हाँ ये शक्ल दिखाई है, अभी शक्ल कुछ इस तरह की लग रही है, टमाटर मैश हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे। और ये अम्मा जो हैं फुल देसी चाइनीज़ स्टाइल जो है उमर के लिए खाना बना रही है। अम्मा ने ब्लैक पेपर चिकन बनाई है और ये साथ में चावलों में आप क्या कर रही हैं? चावल को हल्का सा तड़का दिया है ताकि सही लगे। अच्छा, हल्का सा आधा टेबल स्पून का, अच्छा, बस ये हो गया। तो ये उमर का डाइट का खाना बन रहा है। हाँ नीरज जी, आप एक्साइटेड हैं बिरयानी के लिए? बहुत ज़्यादा मैंने 4 दिन खाई थी। टमाटर जो है मिक्स हो गए एंड दिस इज़ व्हाट आवर कढ़ाई इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ। इसको थोड़ा सा पानी को सुखाएंगे एंड देन वी डन। ये है जी फाइनल लुक कढ़ाई की, यमी। चलें जी इफ्तारी हो गई, नाउ टाइम फॉर अ प्रॉपर वॉक फॉर दिस वन, हार्नेस वाली। एंड ये देखें इतने मजे हमें लगा था इसकी टांग शांग को कुछ हो गया, लेकिन ये ड्रामेबाज जो है ना, ड्रामे ज़्यादा करता है। चलें जी स्टार्टिंग बिरयानी प्रेप। सबसे पहले हम डालेंगे
2 कप ऑयल, बिकॉज़ हमारे पास 2 किलो गोश्त है, ऑलमोस्ट 2 किलो ही चावल है। अब हम लोग करेंगे इसमें प्याज फ्राई। ऑल्सो गाइज, मेरी ये जो बिरयानी रेसिपी है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली दफ़ा बनाई थी जब मम्मा और डैडी हमारे घर आए थे उम्रे के बाद मुबारकबाद देने के लिए। तो ये काफ़ी हिट हो गई, बस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शान का जो बीफ बिरयानी का मसाला होता है ये वाला, इसके पीछे जो रेसिपी है, लाइक लिटरली एग्जैक्ट रेसिपी मैं यही फॉलो करती हूँ, बस बीफ की जगह मटन यूज़ करती हूँ। और मटन जो यूज़ करती हूँ मैं निहारी वाला, लाइक बोंग वाला यूज़ करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी फ्लेवरफुल। सो दैट्स अबाउट इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मेरी स्पेशल रेसिपी नहीं है, बस ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी कि बन गई अच्छी। बट सुपर सुपर इजी, वेरी सिंपल। मैं प्रेशर कुकर में नहीं गलाती, मैं ऑन इट्स ओन पतीले में ही गलाती हूँ, बिकॉज नंबर 1 मुझे प्रेशर कुकर से बहुत डर लगता है, नंबर 2 आई फील लाइक इट्स जस्ट बेटर दिस वे। अब हम लोगों ने इसमें डाला है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश, नॉट द पैकेज वन। उसको थोड़ा सा सौटे करने के बाद हमने अपना मटन डाल दिया, और ये देखो मटन की कितनी शानदार बोटियाँ हैं। ये अब हम लोगों ने अपना मसाला डाल दिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें 10 कप पानी डाल के इसको ढक देंगे। चावल जो हैं हम अपने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, बॉयल हुए हुए। सो मैं जब भी कुछ पका रही होती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मेरे साथ मिसहैप होना होता है। अभी मिड वे जो है ये गैस इतनी कम हो गई है, थैंक गॉड फॉर द इंडक्शन का चूल्हा दैट आई गॉट, एंड थैंक गॉड फॉर माय प्रेशर कुकर के होपफुली नहीं होगा। बस ये मसला है कि जो इंडक्शन कुकर के साथ पतीले हैं वो बहुत छोटे हैं, सो होपफुली आई कैन फिट ऑल दिस मसाला इनटू दिस। लेयरिंग में कैसे करूँगी आई हैव नो आइडिया, बट अल्लाह मालिक के देखते हैं, होप शायद 2 हिस्सों में कर लूँ। हेलो समवन विद हिज फ्रेंच प्रेस। भाई बहुत लोगों ने बोला था कि तुम गलत कर रहे हो फ्रेंच प्रेस, वीडियोस देख के सीखो, ऐसे क्या? नहीं होता। गाइस एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करने दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ के कंटेंट्स यहाँ आ गए पूरे, बेयरली बट आ गए। ये थोड़ा कम भी हो। दिस इंडक्शन कुकर एंड दिस राइस कुकर हैज सेव्ड माय बिरयानी अली, वरना आज बिरयानी ना मिलती तुम्हें खाने को। चलें जी, ये हम लोगों ने अपनी लेयरिंग शुरू कर दी है। चावल भी हमारे हो गए थे, अभी थोड़ा थोड़ा करके लेयर करेंगे बिकॉज इसमें तो भाई सब नहीं पूरा आएगा। और ये जो है मेरी बिरयानी, बहुत ही ख्वारी वाली, लेकिन बहुत ही पुलाव नहीं है, बिरयानी है। इट्स नॉट पुलाव, मैंने बस थोड़ा कम पीले रखे हैं चावल बिकॉज आई लाइक देम थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। और ये गोश्त देखें कितना अच्छा गला है। सॉरी मैं हाथ लगा रही हूँ उसको, बट इट्स ओके। यम। इतना बुरा हाल है भूख से, इतना बुरा हाल है। कैसे बनी है? क्या वैसे ही क्या नहीं है, खिला खिला चावल। हाँ चावल अच्छे हो गए इस दफ़ा, पिछली दफ़ा से ज़्यादा अच्छे चावल खिले। बहुत मज़ा आ रहा है। भाई बिरयानी खा ली और लग रहा है बिस्किट ने सबसे ज़्यादा खाई है, उसकी हजम करा रहा है लिए। बेचारे को क्यों चक्कर दिलवा रहे हो। और ये हमारे डॉग फ्रेंड्स भी साथ हैं, हैप्पी एंड गोल्डी। तो गाइस सहरी भी हो गई, इफ्तारी भी हो गई, वॉक भी हो गई, दूसरी सहरी भी हो गई। अभी अभी सहरी करके बिस्किट और ब्रूनो को वॉक करा के हम लोग आए हैं। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई। मम्मा जब मैं कराची गई थी तो मैंने एक छोटी सी वीडियो में मेंशन किया था कि मम्मा मेरी एक्जिमा पे जो है क्रीम लगा रही है। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन पीपल सेइंग कि आपको भी एक्जिमा है, हमें भी एक्जिमा है, आप क्या करती हैं अपने एक्जिमा के लिए। सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट माय एक्जिमा लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी स्मॉल पैच ऑन माय लेग, और कहीं नहीं है एज सच, बट जो रैश है वो सिर्फ मेरी टांग पे, बट खारिज जब मुझे फ्लेयर अप होता है एक्जिमा का तो मुझे ओवरऑल पूरी बॉडी पे होती है। सो आई विल टेल यू व्हाट हेल्प्स मी एंड व्हाट आई डू टू कीप इट फ्रॉम फ्लेयरिंग अप एंड व्हाट माय एक्जिमा लुक्स लाइक। सो ये जो है ये मेरी टांग पे पैच है एक्जिमा का, ठीक है ना। और ये अभी एज यू कैन सी मैंने खुजाया है काफ़ी, तो ये रेड हुआ हुआ है एंड इट गोज़ ऑल द वे अप टिल हियर। बट यहाँ ये वाला जो एरिया ये एक्स्ट्रा मुझे इची होता है बहुत ज़्यादा।
सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ दैट सबसे ज़्यादा मेरा एक्जिमा वर्सन तब होता है जब मैं बहुत गर्म पानी से नहाती हूँ। मैं बहुत गर्म पानी से जब नहाती हूँ तो उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा इचिंग होती है एंड माई एक्जिमा इज़ रियली रियली बैड बिकॉज जो गर्म पानी होता है वो आपकी स्किन को बहुत ड्राई करता है। सो नॉट जस्ट फॉर पीपल विद एक्जिमा बट ओवरऑल बहुत एक्सेसिव गर्म पानी से नहाना आपकी स्किन बैरियर को डिस्टर्ब भी कर सकता है। ओवरली आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो निकाल सकता है, आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है। सो यू नो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट्स ऑलवेज ऑप्टिमम टू टेक अ शावर विद वार्म वाटर, ठीक है। बहुत ठंडा भी ना हो, गर्म भी ना हो, बट वार्म हो, बिल्कुल लूक वार्म हो, सही है। तो वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। और दूसरा एक क्रीम आती है एक्जिमा के, जो है 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक एक्जिमा का सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ इमोलिएंट, ठीक है। इमोलिएंट क्या होता है, बहुत ही लिपिड रिच क्रीम्स होती हैं जो आपके एक्जिमा को हाइड्रेट करती हैं, जो आपके एक्जिमा को जो है थोड़ी ऑयल बेस्ड होती हैं वो, तो आपके एक्जिमा का जो है मॉइस्चर लॉक कर देती हैं अंदर। सो आपकी वैसलीन हो गई, ऑयल बेस्ड क्रीम्स हो गई। एक बहुत अच्छी क्रीम जो मैं लगाती हूँ इट्स कॉल्ड यूसरिन, EUCERIN। वो वॉशरूम में पड़ी हुई है, अली भी वॉशरूम में। आई जस्ट आस्क हिम टू ब्रिंग इट एंड आई शो इट टू यू गाइज एज वेल। तो उसका नाम है यूसरिन, दैट रियली हेल्प्स मी। जैसे ही मैं नहाती हूँ ना, तो मैं नहाते ही थोड़ी डैम्प स्किन पे वो लगा लेती हूँ, तो दैट रियली हेल्प्स मी। अली को भी एक्जिमा है एंड अली को भी दैट रियली रियली हेल्प्स हिम एज वेल। एंड मेरी अम्मी को भी एक्जिमा है, और मेरी अम्मा जब दोनों दफ़ा नबीहा ईमान के साथ प्रेग्नेंट थी तो उनका एक्जिमा बहुत 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 बुरा हो गया था, टू द पॉइंट ऑफ नीडिंग वेरी वेरी पोटेंट स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड्स। तो उनको भी है। एंड शी स्वेयर्स बाय अ रेमेडी विच इज़ कि वो वैसलीन के अंदर ऑलिव ऑयल मिक्स करके उसका एक मिक्सचर बना के रखती हूँ, नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी पे लगा लेती हैं, तो उनके लिए वो बहुत इफेक्टिव है। सो एनीथिंग दैट इज़ ऑयल बेस्ड एंड लिपिड रिच। एक और क्रीम आती है लुब्रिडर्म के नाम से, वो भी बहुत अच्छी है। एक्वाफोर एक क्रीम है, वो भी बहुत अच्छी है, जो नॉर्मली डायपर रैश के लिए यूज़ करते हैं, वो हो गई। वैसलीन जस्ट ऑन इट्स ओन वैसलीन हो गई। सो ऑल दीज थिंग्स एंड एनीथिंग दैट विल कीप योर स्किन फ्रॉम ड्राइंग आउट इज़ व्हाट्स गोना हेल्प, ठीक है। एंड इफ़ आपके पास आपको बहुत सिवियर एक्जिमा है जो आपकी रात की नींद डिस्टर्ब करता है, कीप्स यू अप एट नाइट एंड यूर इचिंग ऑल नाइट, तो देन यू माइट नीड टॉपिकल स्टेरॉइड्स। और उसके लिए फिर आप जाके डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन ले सकते हैं दैट व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो दीज आर पर्सनली सम थिंग्स दैट हेल्प मी। स्ट्रेस से भी बहुत एक्जिमा के फ्लेयर अप्स होते हैं, सो स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अभी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो अभी माई एक्जिमा इज़ रियली रियली एक्टिंग अप, और ये बहुत रेड हुआ हुआ है, नॉर्मली इतना बुरा नहीं होता, तो इट्स रियली एक्टिंग अप। और दूसरी टांग पे भी लाइक यू नो एक पैच सा बनना शुरू हो गया है। सो स्ट्रेस कैन रियली फ्लेयर एनी कंडीशन अब, चाहे एक्जिमा हो गया, चाहे सोराइसिस हो गया, चाहे यू नो कोई भी आपकी स्किन कंडीशन हो गई, या कोई ओवरऑल कंडीशन हो गई। अगर आपको IBS है, जो पेट के मसले होते हैं, या IBD है, वो भी स्ट्रेस से बहुत फ्लेयर। तो स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अ लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस। तो ट्राई टू कंट्रोल स्ट्रेस, मेडिटेट करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, और यू नो एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू डी स्ट्रेस, ट्राई टू डू दैट बिकॉज स्ट्रेस इज़ इट गुड फॉर यू। और या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं। मुझे कुछ और दिमाग में आया तो आई विल डेफिनेटली मेंशन। मुझे पता नहीं था कि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस टू, सो इट्स नाइस टू जस्ट पुट दिस आउट देयर एंड इन्फॉर्म यू गाइज एज वेल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम सॉरी फॉर द सेम कपड़े अगेन। अभी बस मैं जा रही हूँ नहा के तैयार होने के लिए। इट्स जस्ट बिन वन ऑफ दोज डेज़ वेयर मुझे कुछ भी बिल्कुल करने का दिल नहीं चाह रहा था। आई वाज़न्ट फीलिंग क्वाइट वेल ईदर। ऐसे जैसे एक ट्रक ऑफ फटीग और एग्जॉस्शन नहीं आपको हिट करती, वो एकदम से हिट की थी। एंड ऑल्सो बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से जिम भी नहीं गई हूँ, 4-5 दिन हो गए हैं क्या। जब मैं जिम नहीं जाती ना तो आई जस्ट डोंट फील एज प्रोडक्टिव। मुझ में वो एनर्जी लेवल्स नहीं होते, मुझ में वो यू नो लाइक स्टैमिना नहीं होता, मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन जो है बिल्कुल ही फारिग गुजर रहा है। और फिर मुझे अपनी डाइट भी मेंटेन करने का दिल नहीं चाहता, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू गो एंड वर्क हार्ड इन द जिम यू डोंट वांट दैट एफर्ट टू गो टू वेस्ट। तो आप जो हो डाइट भी बहुत अच्छे से करते हो, खाने पीने का भी ख्याल। आई हैवंट बिन ड्रिंकिंग इनफ वाटर लेटली, तो वो भी एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो इंशाल्लाह आज से आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड मेक देम बेटर। कल जो है सहरी से पहले आई वॉज एबल टू स्टडी फॉर अबाउट 4 hours, बिकॉज कल भी मैं जिम नहीं गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कवर्ड अ लॉट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जो मेरा 1-2 दिन मिस हुआ था तो वो मैंने कवर कर लिया।
एंड आज भी प्लान है कि आज एक मेजर सब्जेक्ट जो है मैंने इंशाल्लाह सहरी से पहले ख़त्म करना है. सो द प्लान इज़ दैट जिम से वापस आ जाएँ अराउंड 11 देन आई सिट डाउन टू स्टडी एंड स्टडी टिल सहरी. तो ये जो है स्टडी प्लान है आज का. इफ्तार में आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ कटलेट्स. आप लोगों के साथ रेसिपी, मैक्रोज, कैलोरीज सब शेयर करूँगी. कल मैं कढ़ाई की कैलोरीज मैक्रोज नहीं बता सकती थी. आई डिड नॉट एंड अप ईटिंग इट बिकॉज मैंने बताया था ना, अम्मा ने बोला था कि काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा होता है. तो वो काली मिर्च कोई बहुत ही घरेलू स्ट्रॉन्ग किस्म की थी, तो इट एंडेड अप बिकमिंग रियली 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 स्पाइसी एंड वो मुझसे बिल्कुल खाई नहीं गई. तो अम्मा ने अली के लिए तो ठीक कर दी थी, बट देन मुझे खाने का दिल ही नहीं किया. सो आई जस्ट हैड लाइक फ्रूट चाट थ्रू आउट द डे और थोड़ी सी मैंने रात में मटन बिरयानी खा ली थी. तो अभी जो है बस मैं बिस्किट को लेके आई थी बाहर एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज़ अप टू. बिस्किट आ जाओ. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्यूटी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो अभी जो है आई एम जस्ट गोना गो अपस्टेयर्स, गेट रेडी, टेक अ शावर एंड फिर तैयार होके इंशाल्लाह इफ्तारी बनाते हैं. इफ्तारी के बाद जो है आई हैव टू गो गेट बिस्किट का खाने का स्टफ़ बिकॉज उसका खाना ख़त्म हो गया. 2 दिन से मैं उसको मम्बल का खाना दे रही थी एंड उसमें सब्जियां नहीं है. सो हिज डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़न्ट बिन ग्रेट और इसकी थोड़ी पूप रूटीन भी जो है वो चेंज हो गई है. तो वो लेके आना है और मुझे इतना बनाना है कि मेरे जाने तक वो चले. सो अबाउट 2 months वर्थ ऑफ सप्लाई. सो आई थिंक आई विल गेट अराउंड 10 kgs ऑफ चिकन. और इंशाल्लाह 26 की रात को मेरी फ़्लाइट है. तो I have to get his food ready so he can eat properly when I'm gone. विकी, क्या हो गया? क्या हो गया? चलो चलें 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 चलें. धूप लग रही है ना, धूप लग रही है ना. It feels so good to have showered and please note Ali in the background sleeping right before iftar. खैर अली जो है काफ़ी देर तक जागा हुआ था. सुबह आई थिंक ही स्लेप्ट अराउंड 9 बिकॉज टैंकर आया था 8 बजे. सो वी हैड टू वेट अप फॉर इट. एक क्विक सा स्किन केयर सेश करते हैं हम लोग. डैम्प करेंगे स्किन. दिस इज़ ला रोश पोसे का थर्मल स्प्रिंग वाटर स्प्रे. यू कैन जस्ट डैम्प इट विद नॉर्मल वाटर. डैम स्किन पे हम लोग स्नेल म्यूसिन लगाएंगे. अच्छा, मैं जो हूँ पिछले कोई 1 हफ्ते से आई एम गिविंग माई स्किन अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिव्स. मैं सिर्फ जो हूँ बैरियर रिपेयर इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें यूज़ कर रही हूँ. सो जस्ट हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन. आई हैव जस्ट बिन यूजिंग स्नेल म्यूसिन, हाइलुरोनिक एसिड, हाइड्रेटिंग सीरम्स और क्या कहते हैं सनस्क्रीन. दैट्स इट, nothing else. No vitamin C, no retinol for a week. I'm just taking a break. तो ये जो है हमारा डैम्प स्किन पे स्नेल म्यूसिन लग गया. ये ड्राई हो जाए. साथ ही हम लोग ये लॉरियल का जो है हाइलुरोनिक एसिड का आई सीरम लगा लेंगे. I really like इसका roller ball massage applicator. It works very well in depuffing and थोड़ी सी lymphatic drainage भी. Also it has promising ingredients. Hyaluronic acid है, caffeine है. वैसे मुझे hyaluronic acid जो सीरम है, जो रिवाइटलिफ 1.5% hyaluronic acid है, वो तो बहुत पसंद है. So I have good hopes from this. ठीक है, ये हो गया. ये थोड़ा मेरी स्किन बहुत जल्दी प्रेशर पे रिएक्ट करती है, रेड हो जाती है. तो थोड़ा सा मैंने प्रेशर डाला तो यू कैन सी एक रेड स्पॉट यहाँ गया which will just fade away on its own. Also guys, मैं जो हूँ स्ट्रेस में मेरी स्किन बहुत वियर्ड हो जाती है. So I'm focusing a little extra on it these days. तो लाइक आई सेड एक्टिव से थोड़ा ब्रेक लेके के सिर्फ हाइड्रेशन पे काम कर रही हूँ. और आई स्टार्टेड कोलेजन एज वेल इन माई मॉर्निंग कॉफ़ी. तो यू डोंट हैव टू ऐड इट इन कॉफ़ी. वो अनफ्लेवर्ड होता था. आप बेसिकली किसी भी चीज़ में डाल के पी सकते हैं. आप पानी में डाल के पी सकते हैं. आप किसी स्मूदी में डाल के पी सकते हैं. वो आई हैव स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स. आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन हाइड्रेटिंग वेल, ओरली भी और स्किन को भी. और जैसे मैंने कल बात की थी गर्म पानी से मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ नहाना, लाइक बहुत गर्म पानी से. सो दीज आर द मेजर्स दैट आई एम टेकिंग. एंड डाइट तो मेरी सही चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह. आई हैव लॉस्ट 2.5 kgs
जब से रमज़ान शुरू हुआ है। तो प्लान ये था कि आई वांट टू बी अराउंड 66 65, तो आई एम स्लोली गेटिंग देयर। मैंने जब शुरू किया था तो मेरा वज़न जो है 72 तक पहुंच चुका था, तो अभी जो है 70 हो गया है वो। 72.5 था, तो अब 70 हो गया है। तो आई डोंट थिंक 66 तक मैं पहुंच सकूंगी, बट मे बी 68 तक, एंड इवन इफ़ आई कैन डू दैट दैट्स ओके, बिकॉज यूके में जब भी जाती हूँ मेरा वज़न कभी भी नहीं बढ़ता। वहाँ जाके देयर इज़ सो मच वॉक, ट्राई टू ईट एज हेल्थी एज आई कैन। नॉर्मली हम लोग स्कंथॉर्प में ही रहते हैं, तो वहाँ पे इतना कुछ खाने पीने का नहीं है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी इन मैनचेस्टर, तो आई डोंट नो व्हाट द ईटिंग सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी लाइक। बट तूनियो होगी, हाया होंगी, सो प्रॉब्ली होम कुकड फूड ही खाएंगे। तूनियो ने अकोमोडेशन भी ली हुई है वहाँ पे, स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो वी प्लान ऑन कुकिंग एंड स्टफ। और हाया भी, हाया को मैं बोलूँगी, हाया वैसे बहुत मज़े के और लेकिन बहुत ही लोडेड खाने बनाती है, तो मैं उसको बोलूँगी ज़रा हाथ हल्का रखें एंड ट्राई टू मेक मी लाइक स्टफ लाइक सैंडविचेस एंड स्टफ, एंड दैट्स अलीज़ अलार्म गोइंग ऑफ इन द बैकग्राउंड। चलिए जी, ये ड्राई हो गया है। अब मैं बायोमा का जो है हाइड्रेटिंग सीरम लगाऊंगी। बायोमा इज़ आई थिंक इट्स अ यूके बेस्ड ब्रांड, बट इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। मैंने जब लिया था आई थिंक 6 पाउंड्स का था, मतलब पाउंड भी इतना महंगा नहीं था, सो वॉज मोर और लेस अराउंड 1800 रुपीज़। सो ये जो है, इसमें सेरामाइड्स हैं, स्कॉलिन है, ग्लिसरीन है, सो ऑल वेरी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स। ये सीरम मैं लगाऊंगी। ये हो गया। चलें जी, अब मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं और मगरिब में इतना टाइम नहीं है, तो आज मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही बिकॉज सन इज़ ऑलरेडी गोइंग डाउन, और मेरा कोई बाहर जाने का प्लान नहीं है, मैं किचन में ही होंगी और फिर उसके बाद जो है सूरज जा चुका होगा। सो आई एम नॉट पुटिंग सनस्क्रीन, आई एम जस्ट यूजिंग मॉइस्चराइज़र, फिजियोजेल, माई फेवरेट। सुबह में दिन में जब मैं बिक्की को लेके गई थी वॉक पे, तो मैंने सनस्क्रीन लगाई थी। चलिए जी, डन विद आवर स्किन केयर। अब जाके अपने चिकन चीज़ कटलेट्स बनाते हैं। आलू और चिकन हम लोगों ने बॉयल करके रख दी है, अब उसको तरीका बताती हूँ मैं आप लोगों को उसका। ये 350 ग्राम बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं, ये 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है, इसको श्रेड किया हुआ है बिल्कुल फाइनली। ठीक है, हम लोग अपने आलू को पहले सीज़न करेंगे। अच्छा जी, ये हम लोगों ने अपने बॉयल्ड पोटैटोज़ में डाला है सॉल्ट, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और प्याज थोड़ा सा, और स्वीट कॉर्न। ठीक है ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा धनिया डालेंगे और हरी मिर्च डालनी थी, बट हरी मिर्च मैं नहीं डाल रही बिकॉज अभी टाइम नहीं, क्रश करने में टाइम लगेगा। धनिया, और फिर हम लोग चिकन मिक्स कर देंगे इसमें। ये हम लोगों ने अपना आलू का मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम लोग जो है बॉयल्ड श्रेडेड चिकन डाल देंगे। अच्छा जी, ये हमारा मिक्सचर बन गया है। अब हम कबाब बनाएंगे और उसके बीच में कबाब की बीच में थोड़ी सी चेडर चीज़ डालेंगे। ये मेरे कटलेट्स बन गए हैं, वो अली के बन रहे हैं। अब हम इनको जो है, अंडा मैंने एक लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है, और ये 50 ग्राम थिन वाले ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें डिप करके कोट करेंगे। ये हमारे कबाब जो हैं कोट हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल में। ये हमारे कटलेट्स 1 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई हो गए। अली के कबाब जो हैं हम एयर फ्राई कर रहे हैं बिकॉज ही डज़ नॉट लाइक वेस्टिंग कैलोरीज ऑन ऑयल। ऊपर से कितने हाँ, अच्छे लगते हैं गोले गोले गोले, हाँ बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपको ये बर्फ चाहिए? गाइस, ये लग इतने अच्छे नहीं रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने बहुत ही कम तेल में इनको फ्राई किया। देखें, तेल सूख भी गया सारा, बट आई एम श्योर द टेस्ट वेरी नाइस। और यहाँ जो है अम्मा के शवरमे बन रहे हैं, शवरमे। आहा, ये देखो, ये शवरमे का सब्जियाँ सब कुछ होममेड, बारबेक्यू चिकन, सॉस, पीटा तक होममेड है। ये रेसिपी कल लगेगी, ज़रूर देखना। और हेल्दी भी है ये तो। चिकन तो बहुत कम ऑयल में बना है ना, बहुत कम। ये गाइस हमारे सारे कटलेट्स तैयार हैं, और इन कटलेट्स की कैलोरीज और मैक्रोज जो हैं अभी साइड पे सब आ जाएंगी। एयर फ्राई करते हैं तो आप इसमें ऑयल की जो कैलोरीज आ रही हैं वो माइनस कर सकते हैं। वो खाना मैंने रखा है, ले जाना। कैसे
Right? Guys, मुझे तो बहुत अच्छा लगे. I love them. Ali doesn't seem to like them as much. चलें गाइस, अफ्तारी हो गई है और आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.